किसी को भी। तो आप धीरे तो दोस्तों आप मान लीजिए में जो आते हैं बोलते हैं, आप कितना होता है कि उस वक्त यहाँ पे आए, कितना अच्छा, हम नहीं पहचाने नहीं कुछ, आखिर अपना जान पहचान दीजिएगा तब तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। जान पहचान देते नहीं, हमारे दुश्मन भी बहुत सारे हैं। इससे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप लोग जल्दी वीडियो देखिए, सुबह देखिए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर देखिए तो गुड आफ्टरनून और शाम को देखिए। भगवान ये भी नहीं भूलने की भूल गए, बहुत कुछ भूल गए हैं। और शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, जब भी वीडियो, और रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट। आप सभी को हम लोगों की तरफ से और जितने यूट्यूब फैमिली है सब लोगों को हमारी तरफ से इस वीडियो में स्वागत है। तो आज देखिए कल जो है सब आदमी आए हुए थे, तो दोस्तों कल बहुत अच्छा लगा और इतना तबीयत खराब रहने के बावजूद भी बहुत खुशी रहे। बहुत आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि कितना हम लोग मस्ती किए, और आदमी सब आते हैं तो अच्छा लगता था। और पहले ऐसे आप लोग बोलते थे किसी से नहीं मिलती थी, तो कुछ कारण था इसीलिए हम लोग नहीं मिल पाते थे, और सबको बताए थे कि इस वजह से हम लोग नहीं मिल पाते। तो दोस्तों वो लोग चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ वो लोग चले गए तो और क्या बताए, कल बहुत क्योंकि वो लोग रहते हैं तो मस्ती बहुत होता है, कोई बात सबको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई बात में बहलाते रहते, हंसी लगाते रहते, बहुत ज्यादा हंसी लगा, बहुत ज्यादा मजाक करते थे वो लोग। इतना ज्यादा बोले ना, क्या बताए, आज सुबह भर रात कल से सोए ही रह गए, और सब थे तो थोड़ा सा भी फर्क हमको नहीं। तो गाइज़ देखिए, आरती का आज का जो वीडियो आया है, लोग इस पर भी बातें बनाना शुरू कर देंगे। अब आरती को बोला जाएगा तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग नहीं बोलना आ रहा। तो गाइज़ यहाँ ये नहीं समझेंगे कि आरती की तबीयत ख़राब है, आरती इतनी परेशान है, अभी अस्पताल से आई है। और जिस तरीके से अब आरती को ट्रोल किया जा रहा है, तो मतलब उसके इसमें भी लोग इसकी खामियां निकालेंगे, लोग इसको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो गाइज़ मैं उन्हीं लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, क्या आरती को जीने का कोई हक नहीं है? अगर आरती ने प्यार किया था, अगर उसका प्यार प्रेमी नहीं रहा, क्या वो सारी ज़िंदगी विधवा बनकर रहती? नहीं। मैंने भी वीडियो बनाई है, आरती के अगेंस्ट वीडियो बनाई है, मैं आरती के आज भी फेवर में नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ कोई जी रहा है तो उसको प्लीज़ जीने तो दो, कम से कम उसको जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आरती इतनी उम्र की नहीं है कि वो अकेले रह सकती है, वो अभी बच्ची ही है देखा जाए तो। अगर उसने जीवन साथी ले लिया, चुन लिया, अगर उसने शादी कर ली, तो लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ भले ही सिचुएशन, मैं अभी भी यही बोलूँगी कि वो सिचुएशन गलत थी। उस टाइम जो आरती ने शादी करी, वो शादी का उस टाइम नहीं था, लेकिन वो सारी ज़िंदगी विधवा बनकर या कुंवारी बनकर नहीं रह सकती थी। अगर उसने बच्ची ने भावुक होकर बोल दिया कि मैं विधवा बनकर रहूँगी, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़ मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आरती को जीने दिया जाए, आरती को जीने दे, क्यों उसको बोल रहे हैं? अब बात रही गोरखपुरी भाऊजी की, जो गोरखपुरी भाऊजी बोल रही हैं कि आरती को जितना भी मतलब जो लिपसिंग कर रही है, तो गोरखपुरी भाऊजी मैं आपके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से गोरखपुरी भाऊजी आप आरती को बोल रहे हैं, आपके बोलने के तरीके बहुत गलत है, प्लीज़ ऐसे ना बोलो। तो आप गोरखपुरी भाऊजी आप आरती को बोल रही हो कि तुमने शादी कर ली, तुम मज़े ले रही हो, तुम ये कर रही हो, तुमने शादी कर ली, मैं तो एक ही पति से हूँ। तो उसने भी, आरती ने भी प्यार ही किया था, उसने शादी नहीं की थी, ठीक है, छोटू से प्यार किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने ऐसा जीवन साथी चुना है जो उसी का घर में था, ठीक है ना, और उसी से शादी करी है। उसने किसी शादीशुदा औरत की ज़िंदगी नहीं खराब करी, ठीक है, मन्नू कुंवारा था, उससे शादी करी है। तो गोरखपुरी भाऊजी आप वहाँ बोलो जहाँ पर औरतें, शादीशुदा औरतों का घर खराब करती हैं, आप उनके लिए वीडियो नहीं बना रही हो आप, बल्कि उनकी बातों में आ रही हो। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, आपने जो पहले कंटेंट पकड़ा हुआ था, जो पहले आप करते थे ना, तो लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे थे। अब आप आरती के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, आप इतने गंदे तरीके से आरती को बोल रहे हो। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको ये नहीं बोलती आप गलत हो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अभी आप जो उल्टा ने आपको जो पीछे लगाया है ना आरती के, आप जो अभी गलत ट्रैक पे हो। तो प्लीज़ अभी आरती का पीछा छोड़ दो, उसको भी लड़की को जीने का हक है। तो उसने शादी करी है तो कुंवारे से शादी करी है, उसने किसी का घर नहीं खराब किया है, उसको भी जीने का हक है। और किसी, अभी आरती ने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें भी किसी ने बोला है कि तुम रिपोर्ट दिखा रही हो, तुम दवाइयाँ दिखा रही हो। तो मैं आरती से यही बोलना चाहती हूँ, आरती तुम किसी को कितना भी दिखा दोगी, तुम कितनी भी अच्छी होगी ना, तब भी लोग तुम्हारे अंदर कमियां ही निकालेंगे। तो प्लीज़ अपनी तरफ से सफाइयां देना बंद करो। आप अपनी जगह अभी फ़िलहाल आप सही हो, आप गलत नहीं हो।
मैं खुद बोल रही हूँ आपको कि अभी आप सही हो। आपको लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो आरती को भी जीने का हक है, आरती भी जी सकती है, उसको जीने दो, उसको जीने दिया जाए। आरती को ट्रोल ना करो। और आरती ने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें भी ये बोला गया कि तुमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई है, अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का हुआ था। तो आरती तुम किसी को कुछ भी दिखा लोगे ना, तब भी तुम्हारे अंदर लोग कमियां ही निकालेंगे। तुम अपनी जगह सही हो तो किसी को सफाइयाँ मत दो। तुम जो कर रही हो तुम सही कर रही हो, तुम गलत नहीं कर रही हो। तो मैं तुमसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब तुम लोगों को सफाई देना बंद करो। तुम अपना जो काम कर रही हो तुम सही कर रहे हो। जो लोग बोलते हैं कि तुमने अपने परिवार वालों को जेल में डाला, ये किया वो किया, वो तुम्हारा पिछला हुआ बीता हुआ कल था, ठीक है ना। अब ये आज तुम जो कर रही हो, अभी तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। लेकिन हाँ, मैं यही कहती हूँ कि तुम जो बेगुनाह है प्लीज़ उसको बाहर निकालो। जो गुनहगार है, जिसने छोटू को मारा है या जिस हत्या की है, आप प्लीज़ उसको सज़ा दिलवाओ। मैं आज भी आपसे यही बोलती हूँ कि जो छोटू का गुनहगार है, जिसने छोटू की हत्या की है, वो निंदनीय है, वो अपना अपराधजनक है। तो प्लीज़ आप उसके लिए ज़रूर बोलो। लेकिन जो बेकसूर है प्लीज़ उनको बाहर निकलवाओ। और मैं सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आरती को जीने दो, आरती को जीने दिया जाए। तो गाइज़, मैं ये चीज़ जानती हूँ आरती ने जो भी किया था वो गलत किया था। मैं खुद उसके खिलाफ थी, मैं खुद उसके लिए उसके अगेंस्ट वीडियो बना रही थी, मैं उसके फेवर में वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन आज की सिचुएशन जो भी है, आरती के साथ कोई नहीं है, आरती की तबीयत ख़राब है। तो आज कहीं ना कहीं मुझे भी आरती के ऊपर कहीं ना कहीं तरस आ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं इसको माफ़ कर रही हूँ, मैं माफ़ नहीं कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा, मैं कह रही हूँ जो आप लोग हो, जो आप इसके अगेंस्ट खड़े हो, मान लो कल को आपका बच्चा अगर गलती कर देता है, क्या आप अपने बच्चे को माफ़ नहीं करते हो? तो आरती ने भी कहीं ना कहीं गलती करी है, गलती हुई है आरती से भी। तो अब तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। आरती को भी जीने का हक है, तो प्लीज़ आरती को जीने दिया जाए। आरती के लिए जो भी बोला जा रहा है, अब आरती कहते हैं ना एक मौका, तो कहते हैं ना भगवान भी कहता है कि चलो एक मौका तो इंसान को देना चाहिए। तो मैं यही बोलती हूँ कि आज आरती को एक मौका देना चाहिए। उसको भी ज़िंदगी जीने का अपना अधिकार है। वो सारी ज़िंदगी विधवा बन के तो नहीं रह सकती। तो विधवा भी किस चीज़ की बनती यार, वो तो कुंवारी थी, उसने तो कोई शादी नहीं करी थी। वो उसने भावुक होकर जो भी उस टाइम पे उसने जो बोला था, तो आप इस चीज़ को ना पकड़े। मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि प्लीज़ आरती को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ो।